उनको तो सबसे पहले शिक्षा के लिए वोट देना चाहिए, साथ ही साथ पुरुष सुरक्षा के लिए भी वोट देना चाहिए। अब केजरीवाल जी की जो पार्टी है जिसका नाम है अवैध आमदनी पार्टी, और रोहिंग्याओं के लिए राशन का व्यवस्था करवाती है। वो तो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, वहां से यहाँ कैसे घुस गए केजरीवाल? इनको उठा के हरियाणा में फेंक दो भाई। तो वही तो मैं केजरीवाल जी से बोलना चाहता हूँ कि आप में भी टैलेंट था, तो आप, मैंने सुना था कि क्या बने थे केजरीवाल साहब, इनकम टैक्स ऑफिसर। पता नहीं फर्जी डिग्री से बने थे कि कैसे बने थे, ये तो मुझको नहीं पता है। ऐसे दंगाई जितने भी रहेंगे ये तो चाहेंगे कि देश में दंगा हो। अवैसी तो पहले से दंगाई है, उसकी बात ही क्या कर रहे हैं? वो तो भड़काने का काम करता है कि एक रिपोर्टर को कान में जाके बोलता है कि पीटा जाएगा, लेकिन वो लोग इनको निष्कासित नहीं करेंगे। वो लोग भी ऐसे दंगाई को, ऐसे अलगाववादी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर केजरीवाल साहब 5 साल और रह जाएंगे तो विनाश निश्चित है दिल्ली का, 100% श्योर हूं मैं। जो आपने बोला रोहिंग्या, सबसे पहली बात वो जाएंगे आम आदमी पार्टी को। दिल्ली किसी के बाप का तो नहीं है। ये लोग कौन है? जाति जनगणना वाले लोग हैं। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि जाति जनगणना करके हम लोगों को बांटेंगे। इन लोगों को लगता है ना कि आज़ादी सिर्फ एक परिवार ने दिलाई है। देखिए ये लोग दोगले लोग हैं, समझे? तो भाई कर्नाटका में आपकी सरकार, आपने जाति जनगणना भी करवा लिया, तो क्यों नहीं बेनिफिट दे रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 और मैं हूं अभिनव राज सिंह। आज बात करेंगे हम दिल्ली की जनता जो वोट करेगी, और हम बात करेंगे एग्जैक्ट कि दिल्ली में जो मतदाता है वो किस प्रकार के, क्योंकि अभी अलग अलग पार्टियों ने दिल्ली की मतदाता को बहुत से प्रांतों में डिवाइड कर दिया है। तो इस पर हम मतदाता के बारे में बात करेंगे। चलिए जनता से जुड़ते हैं और बात करते हैं। दिल्ली में जो मतदाता है जी, उनको ना मतलब अलग अलग पार्टियां जो है उन्होंने डिवाइड कर रखा है जी, कि जैसे कि आप देख लो, अभी यमुना की बात आती है तो लोग उसमें जो मतदाता है उनको पूर्वांचल मतदाता बोले जा रहे हैं, कुछ पूर्वांचल के मतदाता हैं, कुछ आपको ऐसे तो मतलब साबित नहीं हुआ, वैसे बांग्लादेशी मतदाता है अभी दिल्ली में अवेलेबल है। और फिर उसके बाद ये देख लो आप सनातनी मतदाता है, फिर उसके बाद एक इस्लामिक मतदाता है। तो बहुत सारे मतदाता जो है ना दिल्ली में बढ़ चुके गुटों में। तो उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इलेक्शन में एक तो यूपी से जो है BSP उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा है दिल्ली में, और फिर उसके बाद ये आपका ओवैसी जी जो है उन्होंने भी यहाँ पे अपना प्रतिशत उतारा है। तो ये जो दिल्ली की जो इलेक्शन है वो किस मोड़ जा रही है और कहाँ पे जाके रुकेगी? देखिए सबसे पहले तो दिल्ली की जनता जो वास्तव में विकास चाहती है, जो चाहती है कि दिल्ली का सिस्टम जो है सुचारू ढंग से चले, तो उनको तो सबसे पहले शिक्षा के लिए वोट देना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वोट देना चाहिए, पानी के लिए वोट देना चाहिए, जलवायु के लिए वोट देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से उनको महिला सुरक्षा के लिए वोट देना चाहिए, और साथ ही साथ पुरुष सुरक्षा के लिए भी वोट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पुरुष की सुरक्षा भी जरूरी है आज के डेट में। ठीक है, और अब आते हैं दिल्ली की जनता, जैसे आपने बोला कि वोटर्स बटे हुए हैं, बिल्कुल बटे हुए हैं। अब केजरीवाल जी की जो पार्टी है जिसका नाम है अवैध आमदनी पार्टी, वो क्या करती है? रोहिंग्याओं को यहाँ पे ठिकाना देती है, रोहिंग्याओं के लिए राशन का व्यवस्था करवाती है, और रोहिंग्याओं के लिए झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्था करवाती है। तो ये तो गलत है। तो ये जो रोहिंग्या वोटर्स हैं उनके, वो तो उनके साथ ही जाएंगे। बाकी केजरीवाल जी आके बोलते हैं पूर्वांचलियों के बारे में। मैं बोलना चाहूँगा पूर्वांचल के बारे में केजरीवाल जानते ही कितना है? वो तो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, और वो हम लोगों पे सवाल उठाते हैं कि पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं और सारी नौकरियां ले लेते हैं, फलाना ठिकाना के बोल के जाते हैं। केजरीवाल जी वो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, वहाँ से यहाँ कैसे घुस गए केजरीवाल? इनको उठा के हरियाणा में फेंक दो भाई, इनको उठा के हरियाणा में फेंको। सही है। नौकरी लेने की बात है, तो नौकरी तो कोई मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि नौकरी जो है, जो भी बंदा ले रहा है नौकरी दिल्ली में आके, वो अपने टैलेंट के दम पे ले रहा है, नहीं, रोजगार, अपने मेहनत के दम पे ले रहा है। नहीं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, नौकरी सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, बाकी और भी रोजगारों की बात कर रहा हूँ। अलग अलग फील्ड, अलग अलग सेक्टर। जी 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 जी, आप देखोगे पूर्वांचल से बहुत सारे लोग यहाँ पे होते जी हैं, जी, लेकिन वो कोई पैसा दे के या फिर कुछ करके तो नहीं ले रहे। तो वही तो मैं केजरीवाल जी से बोलना चाहता हूँ कि आप में भी टैलेंट था, तो आप, मैंने सुना था कि क्या बने थे केजरीवाल साहब? इनकम टैक्स ऑफिसर। पता नहीं फर्जी डिग्री से बने थे कि कैसे बने थे, ये तो मुझको नहीं पता है। ठीक है, तो केजरीवाल जी अगर बिहारियों पे, यूपी वालों पे सवाल पैदा करते हैं तो खुद के गिरेबान में जाके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो तो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपना घर देख ले, बाकी दूसरों का घर देखने चले। फिर आते हैं, आपने बोला सनातनी जो वोटर्स हैं, बिल्कुल सनातनी वोटर्स को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देने के साथ साथ समझना चाहिए कि अगर ये सरकार आएगी तो दिल्ली को इस्लामिक राज्य बना देगी पूरे तरह से। आप देखो दिल्ली के सारे कोनों पर देखो, अवैध रोहिंग्या है, अवैध बांग्लादेशी मुसलमान घुसे बैठे हैं। ठीक है, कहाँ से आगे? ऐसे कुछ दिन पहले जो अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे देखा था कि अनुराग ठाकुर अपने चैनल पे, या फिर बीजेपी का जो हेड है चैनल है, उन पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए उन्होंने ये दावा किया था कि
जो रोहिंग्या रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर उनका जो अवैध वोटर बना हुआ है या आधार कार्ड बना हुआ है, उस पर वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए के लेटर हेड और डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प और सिग्नेचर भी पाए गए हैं वहाँ पे, जो कि अवैध डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, विदेश से जो आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब अमनतुल्ला खान जैसे लोग रहेंगे तो अवैध डॉक्यूमेंट बनाने का काम करवाएंगे ही, ठीक है। ऐसे ताहिर हुसैन जैसे लोग रहेंगे तो ये लोग अवैध डॉक्यूमेंट बनाने का काम करवाएंगे ना। ऐसे दंगाई जितने भी रहेंगे ये तो चाहेंगे कि देश में दंगा हो और ऐसे दंगा करने वालों को लेके आएंगे देश में। तो ये तो बहुत बढ़िया बात बोला है अनुराग ठाकुर साहब ने, बढ़िया बात है। ये लोग वही करवाते हैं। ये जो ताहिर हुसैन हो गया, ये अमनतुल्ला खान हो गया, आपने देखा होगा। ताहिर हुसैन का नाम तो सर यहाँ पे एक बार ये जो दिल्ली में वो हुआ था जी, दंगा हुआ था, उनमें भी नाम शामिल है। भाई नाम शामिल नहीं, ये दंगाई है वो, जेल भी हुआ था उनको। मैं वही बोल रहा हूँ ना, नाम शामिल होने से नहीं होता है, वो दंगाई है। ओवैसी साहब ने इनको टिकट दे दिया। तो ओवैसी तो पहले से दंगाई है, उसकी बात ही क्या कर रहे हैं, वो तो भड़काने का काम करता है। उसने आज तक एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया हो देश के हित में नहीं दिया है। वो हमेशा हिंदू मुसलमान करवाने के फिराक में रहता है, तो वो तो दंगाई ऑलरेडी है, ठीक है। और आते हैं इसके बाद से अमनतुल्ला खान की भी बात कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने एक देखा होगा वाकया, टीवी पे इंटरनेट पे आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि एक रिपोर्टर को कान में जाके बोलता है कि पीटा जाएगा। ये एक विधायक का बोलने का तरीका है, ये अमनतुल्ला खान खुद से सवाल करे सबसे पहले। और जो उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। लेकिन वो लोग इनको निष्कासित नहीं करेंगे, वो लोग भी ऐसे दंगाई को, ऐसे अलगाववादी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को दूर करना पड़ेगा दिल्ली की जनता को, तभी दिल्ली की जनता विकास की ओर आगे बढ़ेगी, नहीं तो विनाश तो निश्चित ही है। अगर केजरीवाल साहब 5 साल और रह जाएंगे तो विनाश निश्चित है दिल्ली का, 100% श्योर हूं मैं। तो सर बात हम ये कर रहे हैं कि दिल्ली में ना जो इलेक्शन जो है, जनता है और वोटर है, उनको कुछ हिस्से में बांट दिया गया है। मतलब ये हो गया आपका पूर्वांचल हो गया, इस्लामिक वोटर हो गए, और फिर उसके बाद आपका इस्लाम में ये सनातनी वोटर हो गए, और फिर एक रोहिंग्या वोटर है। तो इस पे ये जो है इतने सारे षड्यंत्र जो रचा जा रहा है दिल्ली में, तो ये इलेक्शन का जो गाड़ी है किस पटरी पे जाएगी और कहाँ रुकेगी जाके, कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और फिर उसके बाद ओवैसी साहब और फिर उसके बाद बीएसपी, ये 5 पार्टी अभी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। तो ये वोट काटने की राजनीति है या फिर सच में किसी को सरकार बनानी है या दिल्ली के लिए कुछ किसको क्या करना है, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और बहुत सारे ये है कि इतने सारे वोटर की जो कैटेगरी है वो किधर जाएगी, किसकी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार आपस में गठबंधन करेगी। मैं समझ गया आपका सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो आपने बोला रोहिंग्या, सबसे पहली बात वो जाएंगे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अमनतुल्ला खान उनको बसाने का काम करते हैं। जब इन्हीं लोग के लिए CA/NRC का जब लॉ आता है तो वो सारी पार्टियां मिलकर विरोध करते हैं कि नहीं CA/NRC नहीं आना चाहिए। चलिए, और दूसरी चीज़ आपने बोला कि ये पूर्वांचल, तो देखिए बात क्या है कि पूर्वांचल से जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं या और भी क्षेत्र से जो दिल्ली आए हुए हैं कमाने के लिए, रहने के लिए, दिल्ली किसी के बाप का तो नहीं है। बिल्कुल, केजरीवाल जी खुद हरियाणा के हैं, कैसे मुंह खुलता है उनका बोलते हुए ये सब चीज कि अरे जो दिल्ली का है, अगर समझ लीजिए दिल्ली में रह के आज वो अगर अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड बनवा लिया तो क्या वो समझ लीजिए जो बिहार का है तो वो क्या बिहार का हो गया या दिल्ली का रहेगा? है तो ऐसे इंडियन ही रहा ना पहले सर वो। अब ऐसे कैसे किसी को बांट सकते हैं? अगर देखिए मैंने आपको बोला ना कि ये लोग कौन है, जाति जनगणना वाले लोग हैं। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि जाति जनगणना करके हम लोगों को बांटेंगे, वैसे ही ये लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांटते हैं और उसको कटवाएंगे, समझे सर। ऐसे जैसे आपने जाति जनगणना की बात करी तो एक चीज़ याद आया कि लोकसभा का जो विंटर सीजन चल रहा था तो उसमें अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनका जाति पूछ लिया था, तो पूरा जो कांग्रेस था मतलब वो हल्ला करने लगा, विरोध करने लगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि जब एक आदमी, एक पर्टिकुलर एक आदमी की जाति अगर हम पूछ सकते हैं तो पूरी कांग्रेस को बुरा लग सकते हैं, तो आप पूरे देश की जाति कैसे पूछ रहे हो? वही बात है सर, बात है कि ना कि इन लोगों को लगता है ना कि आज़ादी सिर्फ एक मैंने एक परिवार ने दिलाई है। इनको लगता है कि भाई जाति जनगणना अगर हो रही है, चलिए मैं अच्छा मान लेता हूँ कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो आपसे ही क्यों नहीं चालू किया जाए? वही चीज़ तो अनुराग ठाकुर ने कहा था, तो बोल रहे कि मुझे गाली दे दिया गया। अरे सर, जाति पूछना गाली देना हो गया क्या? आप जैसे ही रिपोर्टर जो जाते थे वहां पे तो उनसे पहले जाति पूछी जाती थी, नाम पूछा जाता था कि तुम जनरल कास्ट के हो, OBC के हो, SC हो, बताओ क्या हो। नाम पहले पूछ के उन लोग को वो बताते थे कि तुम स्वर्ण हो, क्या हो। देखिए ये लोग दोगले लोग हैं, समझे। आज जो राजनीति में जैसे समझ लीजिए आज जो बिहार में हुआ
क्या हुआ? बिहार में जाति जनगणना करवाया इन्होंने, उसके बाद में बोला गया कि हम 65% आरक्षण देंगे। क्या हुआ? हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला नहीं 50% है, 50% भी रहेगा। उसके बाद में कर्नाटका में इन लोग जाति जनगणना करवा लिए हैं। अब बोल रहे थे कि जाति जनगणना के हिसाब से हम बेनिफिट देंगे लोगों को। तो भाई कर्नाटका में आपकी सरकार, आपने जाति जनगणना भी करवा लिया, तो क्यों नहीं बेनिफिट दे रहे हैं? तो जैसे कि हम देखते हैं केजरीवाल यहाँ पे अपना सरकार बनाने का दावा करती है, और फिर उस दूसरी बात यह है कि केजरीवाल अभी तक जिस भी स्टेट में उन्होंने भाषण दिया है बिजली को लेके, उन्होंने हर बार कहा है दूसरे स्टेट से कंपेयर करके। पंजाब में गए तो पंजाब की बिजली के रेट बढ़ गए, दिल्ली में आए तो दिल्ली की बिजली के रेट बढ़ गए, कर्नाटक जाते हैं तो कर्नाटक की बिजली का जो रेट होता है सबसे ज़्यादा हाई हो जाता है। तो एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जहाँ जाते हैं वोटर करने के लिए वहीं का बिजली रेट बढ़ा देते हैं। वो एक्चुअल में क्या है ना कि सर जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज ये बताइए कि हर एक स्टेट में हो गए और बोलते हैं कि मैंने देखा है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल यहीं है, बिजली का बिल यहीं है। ये चीज़ मैंने भी सुना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या होता है केजरीवाल जी में एक कैलिबर तो है कि अगर जनता को आप समझा नहीं सकते हैं तो उसको गुमराह कर दीजिए। ये चीज़ केजरीवाल जी में है, और वो केजरीवाल जी यही करते 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 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मगर इस बार वो उनका पाप का घड़ा भर चुका है, मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे ना। देखिए ना, पहाड़ देख लीजिए, कूड़े का पहाड़ आज कुतुब मीनार को पार करने वाला है। कुतुब मीनार का मेरे ख्याल से हाइट 85 क्या कुछ है, तो ऑलमोस्ट सेम हो गया। 69 कुछ दिन पहले था, सेम हो गया। तो राष्ट्रपति भवन का जो हाइट है सर, उसको क्रॉस कर गया है। तो क्या केजरीवाल जी यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? बस लोगों को दारू पिलाने का काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पे अभी देख रहे थे, हम सुलेशन पी रहे थे। तो क्या बोले सर, दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। यही जनता है जो बार बार बोलती है पहाड़ों में जाने के लिए खर्च करती है, वहाँ जाती है। कहाँ पे जाते हैं भाई? शिमला, मनाली, ठीक है, उत्तराखंड जाते हैं लोग, पहाड़ों में पैसे खर्च करके जाते हैं। केजरीवाल जी ने आपके लिए एक बहुत ही सस्ता व्यवस्था कर दिया है, तो केजरीवाल जी की तारीफ भी कर दीजिए कम से कम। उतना बढ़िया व्यवस्था किया, कहाँ जाएंगे उतना पैसा खर्चा करके? एक काम करिए, मैं आपका टिकट कटवा देता हूँ, आप और अपनी बीवी के साथ जाइए कूड़े के पहाड़ में, और नाक बंद करके और आ गए ना वापिस, तो पता नहीं क्या। मैं जी माफी चाहता हूँ, बीवी नहीं है मेरी अभी दिल्ली में। सर मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में सरकार बने बीजेपी की, सेंट्रल में भी बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, डबल इंजन की सरकार रहेगी, अच्छा काम होगा। जैसे आप देखिए, जैसे यूपी में देखिए कितना काम हो रहा है। आज महाकुंभ हो रहा है, बोला जा रहा है कि एक जो महाकुंभ से जो कमाई होगा वो हमारे जीडीपी का 1% मैंने वो उसमें देगा, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट करेगा। तो सर यही है कि देखिए, एक अच्छी सरकार को लाने का मंशा होना चाहिए जनता में। आज जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को बड़ा डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या बड़ा आदमी बनाएंगे, या पियक्कड़ बनाएंगे, या बेवड़ा बनाएंगे। ये चीज़ सोचना पड़ेगा जनता को। जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या फिर पियक्कड़ बनाएंगे, तो यहाँ पे अभी फ्री में दारू मिल रही थी, एक के ऊपर एक फ्री, तो वो तो अभी बंद है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन पानी, बिजली, ये वो, इस तरह से इस लाइन में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी तीनों है, और तीनों मिलके तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि दिल्ली की जनता को कमज़ोर कर रही है। बिल्कुल सर, उनका डीएनए कमज़ोर हो जाएगा सर इस तरह से। देखिए बात क्या है ना कि जहाँ की जनता इतनी, मतलब क्या बोले हैं, मतलब अपने आप को फोकट का मैंने समझ रहे हैं कि हमारा है। आज बहुत लोगों को आप बोलते हुए सुन जाएंगे मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आए, वो लोग कमा के नहीं खाना चाहते हैं। आज वही चीज़ है, ये जहाँ की जनता इतनी ज़्यादा ये भ्रष्ट हो गई हो, या कुछ भी बोलिए, कि मैं उसी को वोट दूंगा जिससे मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे आएंगे। केजरीवाल को वोट, चलिए केजरीवाल को वोट देते तो 2100 आएंगे, नहीं बीजेपी 2500 दे रही है, चलिए बीजेपी को वोट देते। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए ना सर। आज ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते हैं कि भाई हमें पैसे मिल रहे हैं। अरे भाई, वो आप ही के पैसे हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स आप ही से वसूला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब दिल्ली की जनता को फ्री की लत लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है सर। देखिए डीटीसी बस में शीला दीक्षित के टाइम में जब केजरीवाल जी नहीं आए थे तो प्लस में थी। यहाँ का जो बजट 1.54% जो रेवेन्यू था वो सरप्लस में था, समझिए। आज वो लॉस में है, 31-32 साल के बाद में लॉस में आई है। डीटीसी बस 37,500 करोड़ के नुकसान में, दिल्ली जल बोर्ड 1300-1400 करोड़ के नुकसान में। तो सर ये इसका ब्यौरा कौन देगा? और सर अभी तो ये भी उन्होंने बोला कि मेट्रो में भी हम फ्री करेंगे, मेट्रो में भी फ्री। 15 वादे में भी नहीं है सर, 15 वादा में वो भी एक वादा है, उनके पास में इसका परमिशन है नहीं, क्योंकि केंद्र
मतलब दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में भी आती है, हिस्सेदारी उनका भी है और सेंट्रल का भी है, दोनों का है। तो सर अगर आप कर देंगे तो सेंट्रल ऑब्जेक्शन उठाएगा, सेंट्रल क्यों करेगा भाई, नहीं करेगा सीधा से। और इन्होंने पत्र लिखा था, ये पिछली बार भी इन्होंने किया था जब इलेक्शन होने थे, तभी भी ये बोला गया था कि महिलाओं का हम फ्री कर देंगे, मगर सेंट्रल ने करने नहीं दिया। हर चीज में क्या करने देना है सर। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री की रेवड़ी जो है ये बंद होना चाहिए। अच्छा, सवाल तो ये भी है, आप सबसे सवाल है, पूरी जनता से सवाल है कि कहते हैं कि अदर बीजेपी को छोड़ के अदर पार्टी कहती है अगर हम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं तो हम दिल्ली में बांट रहे हैं, आप तो पूरे देश में बांट रहे हो सर राशन के नाम पे। बीजेपी के ऊपर पूरा इल्जाम लगाया तो पूरे देश में। बताइए, पंजाब में जब सरकार थी इनकी, तो सबसे पहले किसने बोला था कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे और बेरोजगारों को 3,000 रुपया देंगे? 2.5 साल से सरकार है, दिया क्या वहाँ पे? नहीं दिया सर। ये जो रायता जो फैलाया हुआ है ना, ये केजरीवाल जी का ही फैलाया हुआ है। मैंने ये हाँ फ्री वाला, मैंने उनका एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो केजरीवाल जी कह रहे थे ये फ्री का कुछ नहीं देना चाहिए, ये टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। तो यही चीज़ है सर। बात है क्या कि जब वो सत्ता में आए पलट गए। आज देखिए हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा किसको बोला जाता है? क्या बोलते हैं, हमारे गुरु को। आज अन्ना हजारे उनके गुरु थे, जैसे ही उनको सत्ता मिली, जैसे ही वो मिली, उनको लात मार के भगा दिया गया। आज अन्ना हजारे जी कहाँ हैं? नहीं है, कोई पूछता नहीं है। और सबसे बड़ा बात, वो आए थे जन लोकपाल बिल के मुद्दे पे, ठीक है, जन लोकपाल बिल चलिए यहाँ पे तो मैं मान लेता हूँ कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है। पंजाब में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार है सर, मंशा नहीं इनका काम करने का। सर जन लोकपाल बिल जो है, इनसे केजरीवाल को भी नुकसान हो सकता है अगर वो लागू हो जाती है तो। अरे सर, ट्रांसपेरेंसी देखिए, बिल्कुल बात क्या है कि लागू क्यों नहीं कर रहे, मंशा क्यों नहीं है इनका? जब वही चीज पे आए थे और उसके बाद में देखिए बहुत सारा चीज ऐसा नहीं है ये बोल करके जैसे उड़ता पंजाब इन्होंने बनवाया केजरीवाल जी ने। फिर उसके बाद में जब किसानों को यहाँ पर किसानों का जो ये हो रहा था, आज भी शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई वहाँ से हटने चाहिए, मगर नहीं। आज अगर हरियाणा में सरकार बन जाती कांग्रेस की, अगले दिन ही दिल्ली में क्या बोलते हैं ये किसान आ जाते हैं। अगर अभी जब इलेक्शन आता है और इलेक्शन आने के कुछ दिन पहले, जैसे इलेक्शन में तब तो मुश्किल से 1 वीक बचा हुआ है, अगर हम दिल्ली का भ्रमण करें इलेक्शन से 1 महीने 2 महीने पहले, तो जितने भी हाईवेज है ना, उनके नीचे आपको बहुत सारे लोग रहते हुए नजर आ जाएंगे। वो जस्ट इलेक्शन से पहले कहाँ से आ जाते हैं और इसमें किस पार्टी का हाथ है या फिर कौन है ये लोग? ये सब सर रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो अमनतुल्ला खान बसाए हुए हैं। अभी जैसे ही इलेक्शन होंगे वो वोट देने जाएंगे, उनके पास में सबके पास में फर्जी वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा, और जैसे ही ये खत्म होगा उनको कहीं और ना कहीं दिल्ली में ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहीं और बसा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़, ये गंदी राजनीति है जो ये बंद होना चाहिए। आज जो रोहिंग्या मुस्लिम जो आए हुए हैं हमारे देश में, उनको सबको डिपोर्ट करना होगा, सबको बांग्लादेश में जहाँ जहाँ के लोग हैं सबको वहाँ पे भेजना होगा, समझे। आज ये देखिए 100 करोड़ रुपया तो ये दे देते दान क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड को। हिंदू मंदिरों पे क्यों नहीं ये टैक्स हटा दिए? क्यों नहीं हिंदू मंदिर पे अपना वो जो कंट्रोल है वो हटा दिए? क्योंकि सर बात क्या है कि इनको क्या है ना कि ये मुस्लिम की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है ही मुस्लिम की पार्टी। अगर मुस्लिम की पार्टी नहीं होती तो 10 साल से मौलाना को सैलरी क्यों दे रहे हैं? को भी देने की बात कर रहे हो? देने की बात कर रहे हैं सर, मगर देंगे कहाँ से? आज 2100 रुपया जो बोल रहे देने के लिए महिलाओं को, जैसे देखिए लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में हुआ, एमपी में भी लागू है, वहाँ पे 3-4 किस्त उनको दे दिया गया था। एमपी में, महाराष्ट्र में दे दिया गया था, समझे। यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे वो? उनके पास में बजट है नहीं। आज अगर बजट रहता, आज हमारा 77,800 करोड़ का कुछ बजट ही है दिल्ली का। अगर 60 लाख महिला भी ले तो 40 से 50% बजट हमारा सिर्फ 1 महीना का देने में चला जाता है। तो सर सालों साल कहाँ से देंगे सर? बजट ही नहीं है आपके पास में। जी सर, और आपसे भी बात करेंगे सर, जैसे कि अभी ये जो बात हुई थी रोहिंग्या मुसलमान पे बात हुई थी। रोहिंग्या मुसलमान आते कहाँ से? तो ये बांग्लादेश से या अदर कंट्री से? हाँ, बांग्लादेश से, जैसे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, यही है और कोई नहीं है हमारे साथ। तो सर ये जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ बांग्लादेशी हैं वो, दिल्ली की गवर्नमेंट हो या फिर सेंटर की गवर्नमेंट हो, सबने डिसाइड कर दिया हाँ वो बांग्लादेशी है, ठीक है। लेकिन सर बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी है वो कहाँ से आए होंगे? बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे।
बॉर्डर क्रॉस करके आएगा ना, बोलते तो रहो, आप बॉर्डर कहोगे पे अमित शाह की भी जिम्मेदारी है, मतलब गृह मंत्री के हाथ में होता ही है, सीआरपीएफ वगैरह। आप यही कहना चाहते? ऐसा नहीं है सर, ये पहले क्या होते हैं, अब ये पहले बुला लेंगे, अब कोई इसमें सीआरपीएफ वाला या अमित शाह तो नहीं देखने जाएगा ना। और फिर आजकल घूस तुम्हें पता है हर जगह चलती है। ममता है, ममता आज बंगाल में क्यों जीतती है? क्यों जीती है? हाँ वही तो है, यही बांग्लादेशी मतलब ये जितवा देते हैं उसे, वो वहाँ से ही बुलाती है ना, रोगियों को भी जितवा देते हैं उसे, वैसे नहीं जीत पाती वो। मतलब ममता दीदी जो है बंगाल में, हाँ, बंगाल में। उनका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो वोट है फर्जी वोट है, फर्जी वोटों की वजह से जीतते हैं। हाँ बांग्लादेशी वजह से। कलकत्ता के लोग उनको पसंद नहीं करते, कलकत्ता के लोग नहीं नहीं पसंद बिल्कुल नहीं करते। हाँ नहीं, आज बीजेपी की इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए 3 सीट हुआ करती थी, आज बताओ 77 सीट है। नहीं तो बीजेपी का मतलब इतना पायदान गिरा हुआ है, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता ना भैया किसी का। तो फिर आप खुद सोचो, आज ममता दीदी इतनी अच्छी होती, जैसे अब एमपी में हमारे यहाँ पे ले लो शिवराज सिंह चौहान मामा को ही, आज देख लो क्या 4 बार बना, 5वीं दफे चलो मोदी जी ने नहीं बनाया सीएम, जीती उन्हीं की दम पे थी ना शिवराज सिंह, मानते हो ना अब। तो फिर तब भी आज मोहन यादव बन गए, हमें कोई बुरा नहीं लगा, ठीक है। आज चाहते वो विरोध करते तो उन्हें बनाना पड़ता है इन्हें, क्यों? वो वहाँ पे सबसे पॉपुलर वो है, सीएम है, अच्छा आदमी है, विकास किया है उसने। रोड देख लो, आज कोई भी चीज़ देख लो, ये कहते हैं यहाँ के स्कूल, मैं कहता हूँ एमपी की कोई चीज़ देख लो, तुम्हारा कहीं मुकाबला नहीं हो पाएगा उससे। आज पब्लिक ने 5 बार ऐसे ही नहीं चुन दिया भैया, तो वो कहते हैं अब वो अपनी एक तरह मतलब जैसे रोगियों के उनके ऊपर नहीं जीतते। ममता कहता हूँ जिस दिन बंद कर दे उन्हें लाना है, मतलब अंदर बुलाना, उसी दिन हार जाएगी। तो दिल्ली में इस बार जो है सब कुछ तो बांग्लादेश से है, और ये फिर जो भी मुद्दा था सब पे बात कर लिए। मेन लास्ट मतलब ये निष्कर्ष तो बस ये है निकालना हमें कि सरकार किसकी बन सकती है। बीजेपी की। बीजेपी की। बाकी सर वोट तो बाकी जो पार्टियां वो वोट काटेगी। देखो सर, हर कोई वोट काटेगा, हम तो ये कहते हैं फिर 70 सीटों पे 15% कांग्रेस वोट खा जाए। मैं कहता हूँ 17 की 70 सीटों बीजेपी जीतेगी, 70 की 70। 70 की 70 सीटें जो है वो तो विधानसभा जो है, लोकसभा में तो जीती जाती है वो तकरीबन। तो 7 के 7 हाँ 7 के 7 तीनों बार मिली है। हाँ तीनों बार। तो ये विधानसभा में ऐसा क्या दिक्कत आ जाती है कि अरे नहीं? भैया देखो मैं बताता हूँ, दिक्कत ये है कि देखो उन्होंने क्या है, फ्री की लॉलीपॉप पहले से दे रखी है जहाँ, अब आदमी फ्री के चक्कर में डोल रहा है। आज 99% सर्वे करा लो, गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो, वो यही कहता भी हमें बिजली पानी वो तो मिल ही रहा है ना। सच्चा बोलो ठीक है, सच्चाई की बोलते हैं, हमारे हिसाब से सच्चा नहीं है सही, बट ठीक है, अपनी अपनी सोच और समझ होती है। भैया मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं भी इतना अमीर तो नहीं हूँ, मैं तो भैया मेहनत करता हूँ, 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, वो 25 कमा रहा हूँ, वैसे रुपये तो नहीं, तब भी प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहा हूँ? जब शिक्षा अच्छी होती सरकारी में तो मैं शिक्षा सरकारी में देता ना बच्चों को। मेरे तो पैसे ही बच रहे थे भैया, फ्री में पढ़ता, 10वीं 12वीं क्लास पढ़वाते, उसके बाद अपना बैलेंस बना लेता, अपना सर प्राइवेट में पढ़ा लेता, मानते हो ना। तो फिर शिक्षा अच्छी है ही नहीं ना, मजबूरी में ना। जैसा कि हमने देखा दिल्ली की जनता की क्या राय है, और फिर उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।